तकवा हज व उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के फ्रेंचाइजी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। गिरिडीह पचम्बा बिशनपुर रजा जामा मस्जिद के सामने तकवा हज व उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स फ्रेंचाइजी कार्यालय का उद्घाटन आज 23 मार्च रविवार को दोपहर 12 बजे किया गया। ऑफिस के ओपनिंग की शुरुआत मिलाद शरीफ से की गई, जिसमें मौलाना अखलाकुल कादरी चतुर्वेदी और मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक ने तकरीर करते हुए हज व उम्रा की अहमियत और इसके महत्व पर रोशनी डाली। साथ ही तकवा हज व उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के कामयाबी की दुआ मांगी। कार्यक्रम में शिरकत करने पटना से पहुंचे तकवा हज व उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के राशिद आलम, रफात अली जिन्ना, शहरयार अख्तर और आसिफ अनवर ने अपने संबोधन में कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों से एक बार कंपनी से जुड़ने की गुजारिश की। शाखा प्रबंधक मोहम्मद आरिफ अहमद ने कहा कि कंपनियां तो कई हैं, लेकिन तकवा हज व उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स हर मायने में सबसे खास और अलग है। हमसे जुड़े, हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे और अपनी सुविधाओं से आपका दिल जीतने में कामयाब होंगे। मौके पर मौलाना अखलाकुल कादरी चतुर्वेदी, मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, राशिद आलम, रफात अली जिन्ना, शहरयार अख्तर, आसिफ अनवर, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद आरिफ अहमद, शौकत अली, निसार मिर्जा, मुर्शीद मिर्जा, नजर आबिद अली, सोनू मिर्जा एवं अन्य कई लोग उपस्थित थे। रहते हैं दो आलम के सरदार मदीने में, यार मेरी किस्मत में कैसा सफर लिख दे, मक्के में करो सेहरी तो इफ्तार मदीने में। यार मेरी किस्मत है कि अब गिरिडीह नहीं, बिशनपुर में भी तकवा ने कदम रख दिया है। अब हज्जो उमरा में वो दुश्मनियां जो हमें इब्तदाई मरहले से झेलनी पड़ती थी, वो नहीं पड़ेगी। मैं राशिद आलम, तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के तहत आज गिरिडीह में हम लोगों के थ्रू इफ्तिताह प्रोग्राम का मौका था। इस मौके पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं और तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के बारे में मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि खिदमत के जज्बे के साथ इस काम को हम लोगों ने पिछले 11 साल पहले शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान के 7 से 8 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। 55 से 60 ब्रांचेस हैं हमारी और पूरे मतलब ये कह लीजिए कि खिदमत के जज्बे के साथ जो भी हाजी गए हैं और जो लौट के आए हैं उनका फीडबैक माशाल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है। पैकेजेस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हम लोगों का जो पैकेज है वो बेसिकली 3 तरह के पैकेज हम लोग देते हैं। सुपर इकोनॉमी पैकेज, सुपर सेमी स्टैंडर्ड पैकेज और सुपर डिलक्स पैकेज। क्या कॉस्ट है इन पैकेजेस का? 74,900 रुपए से हमारा पैकेज स्टार्ट होता है और 1,12,000 रुपए तक हमारा पैकेज है। बीच का जो पैकेज आपने कहा उसका क्या कॉस्ट है? ये 95,900 रुपए का पैकेज है। और कोई खास जानकारी आप देना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में मतलब इस फील्ड में खास करके टूर एंड ट्रेवल्स के फील्ड में हज उम्रा के कामों में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तो सस्ते से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जितना सस्ता पैकेज मिल जाता है मार्केट में उतने रुपए का एयर टिकट भी नहीं होता है। तो जब एयर टिकट भी नहीं होता है, हमारे पास कॉमन सेंस है, हमारे पास हर हाथ में मोबाइल है, हम एक बार सर्च करके देख सकते हैं कि कितना का टिकट पड़ता है आने जाने का। आज के इस दौर में जब चीटिंग जो है वो हर कदम पर लोगों के साथ होता है, क्या गारंटी है आपके इस टूर एंड ट्रेवल्स की? देखिए, गारंटी तो पेपर से होती है, हम पूरी तरह पेपर से स्ट्रांग हैं, हर तरीके का लाइसेंस है हमारे पास काम करने का और ईमानदारी हमारे एक एक लोगों के साथ है। क्या कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है? बिल्कुल 100% रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है
एक अमूमन साल भर में कितने लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं आपकी कंपनी के थ्रू? हमारी कंपनी के थ्रू लगभग एक साल में 12 से 1500 लोग उम्रा करने जाते हैं। 1500? जी। मैं मोहम्मद रफ़त अली हसन, एज ए डायरेक्टर तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल, पटना हमारी हेड ऑफिस है और मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ। 4 दोस्त हम लोग हैं जो मिल के इस काम को अंजाम दे रहे हैं और 11 साल के पीरियड में अभी तक शिकायत ना के बराबर है। और हमारी पहचान यही है कि अगर मेरे खादिम जो साथ में सफ़र में दौरान रहते हैं तो लौटने के बाद अगर उनसे जुदा होने पर आंख में आंसू ना आया ज़ायरीन को, तो मेरी सर्विस के एतबार पर ये दावा कर रहे हैं आप? सर्विस का दावा कर और रिकमेंड हो रहा है, मतलब हमारे कंपनी को लोग रिकमेंड करते हैं तो सर्विस बेहतर है, इसीलिए सिफारिशें हो रही हैं। ये हमारे। मेरा नाम शहजाद अख्तर है, पटना प्रॉपर रहते हैं, फुलवारी शरीफ में। तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स 11 साल हो गई हम लोग की कंपनी को। 4 दोस्त हम लोग मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। कंटिन्यू अल्लाह का शुक्र है कि हर महीने 2 ग्रुप जाता है हम लोग का, 45 से 40 लोग जाते हैं माशाल्लाह, और कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। और एक खादिम हम लोग दिल्ली से साथ लेकर जाते हैं हाजी को, जो लेके जद्दा उतरते हैं, फिर वहाँ से एयर बस से होटल लेकर जाते हैं, 2-3 घंटा आराम कराते हैं, फिर वहाँ से साथ उम्रा के लिए लेकर निकलते हैं। इस दरमियान कोई भी हाजी ज़ईफ़ हो, 65 या 70 साल के हों, तो उनको व्हील चेयर की भी इंतज़ाम हम लोग रखते हैं। एयरपोर्ट पे भी व्हील चेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और वहाँ उम्रा में भी रखते हैं। उसके बाद फिर उम्रा करा के हम लोग सारे हाजी को होटल लाते हैं, वहाँ बाल खलक करा के फिर फ्रेश करा के फिर अपने जिस मुकाम में रहते हैं वो आराम करते हैं। ख्वातीन के लिए कुछ खास इंतजाम? खातिम के लिए कि वो लोग के लिए अलग हम लोग प्रोवाइड करते हैं रूम, जिसमें सिर्फ लेडीज ही रहती, खातिम ही रहती हैं माशाल्लाह, उसमें कोई जेंट्स नहीं होते हैं। अगर वो फैमिली मेंबर हैं, 4 लोग हो जाते हैं, तो उनको पर्सनल एक रूम प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जिसमें आराम से वो रहते हैं। उसी होटल में हम लोग तीनों टाइम का खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और रात का डिनर प्रोवाइड करते हैं। आप सभी पटना से आए हैं। गिरिडीह जिले में एक ऑफिस बिशनपुर, पचम्बा बिशनपुर में आज उसका उद्घाटन हुआ है। जी जी जी। तो यहाँ के जो लोग हैं हमारे जिले के, क्या आप अपील करेंगे, क्या आप गुजारिश करेंगे? इंशाअल्लाह ताला अपील करेंगे कि वो लोग, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा तकवा हज उम्रा से हज के लिए भी जाएं और उम्रा भी करें इंशाअल्लाह ताला। यहाँ जो हम लोग दिए हैं जिनको, वो मोहम्मद आरिफ साहब अहमद हैं, जो माशाल्लाह बिशनपुरा में एक अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, और लोग उनको नवाजेंगे जरूर। उनके मार्फत तकवा हज उम्रा से जरूर उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। आज बिशनपुर में आपके रेसिडेंस में एक तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? जी, बड़ी खुशी है इस बात की कि आज हमने जो पिछले 1.5 साल से इस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो आज जाके वो पूरा हुआ कि हमने जो सोचा था एक अच्छी कंपनी, क्योंकि हमारे इलाके में भी बहुत सारे लोग हर साल में, मतलब काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी तादाद में लोग जाते हैं हज और उम्रा के लिए, लेकिन हमारे इस इलाके में, हमारे इस मोहल्ले में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिस पे लोग पूरा यकीन करके एक इत्मीनान के साथ हज और उम्रा के लिए जा सकें। तो पिछले साल हमने शब बारात से पहले एक बार विजिट किया था हेड ऑफिस, वहाँ सारी जानकारी को इकट्ठा किया और फिर हमने लगातार इस कंपनी के बारे में जगह जगह से जानकारी जुटाता रहा। जब पूरी तरीके से मैं मुतमईन हो गया, तब हमने इरादा किया कि इस कंपनी का एक ब्रांच गिरिडीह में भी खोला जाए और यहाँ के लोगों को भी वो सहूलत दी जाए जो अदर जगह से लोगों को मिल रही तकवा के मार्फत से। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें और तकवा में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? तकवा नाम से ही ये झलक रहा है कि काफ़ी तकवा है इस कंपनी के, लोगों में काफ़ी ईमानदारी है और काफ़ी सहूलत प्रोवाइड करती है। जैसे कि अभी बताया कि हमेशा हाजियों को लेकर के, मतलब हम तो दिल्ली से नहीं, हम तो बोलेंगे रेसिडेंस से लेकर के उनको हज करा के वापस लेके आते हैं। रेसिडेंस से कहने का मतलब है कि दिल्ली से तो लेके जाते ही हैं, बाकी वो जिस इलाके में रहते हैं, वो पटना हो, रांची हो, कोलकाता हो, वहाँ से भी हमारे जो खादिम है उनको रिसीव करके दिल्ली तक पहुँचाते हैं। बिशनपुर और गिरिडीह जिले के लोग आपको जानते हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे इस टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी को लेकर? हमने तो खिदमत के लिहाज से इस काम को शुरू किया है और एक मौका चाहेंगे कि गिरिडीह के लोग भी
एक बार हमको सेवा का मौका दे, खिदमत का मौका दे। और मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर हमने लोगों को सर्विस दिया और उनको अगर सेटिस्फैक्शन मिल जाती है हमारे सर्विस से, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये एक आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आपसे लोग जुड़ेंगे और आप लोगों को मुतमईन नहीं कर पाएंगे तो लोग आपसे अलग होंगे, और अगर आप लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज है और चुनौती है। बिल्कुल हो इसको सकता आप है। किस तरह से देख रहे हैं? चुनौतियों का सामना करना तो शुरू से मेरी आदत रही है, और हम वैसे ही काम को ये पसंद करते हैं जिसमें चुनौती हो। तो इंशाल्लाह वैसा कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से इस काम को अंजाम दे लेंगे इंशाल्लाह।